अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सर्चिंग किस तरह से हो सकती है, मतलब एजेंट जो है अपने सॉल्यूशन को सर्चिंग के जरिए फाइंड आउट कर सकता है। और हमारी ये बात हुई थी, मतलब बातें तो काफ़ी सारी हुई थी, लेकिन जहां हमने एंड किया था बेसिकली ये जगह थी कि बिकॉज देयर आर मैनी वेज ऑफ सर्चिंग। एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है, अगर एजेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एजेंट का काम ये होता है कि वो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता है, सर्चिंग एल्गोरिथम उसे सॉल्यूशन सर्च करके लाके देता है और वो उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट कर देता है। सॉल्यूशन का मतलब बेस्ट सीक्वेंस है। सॉल्यूशन का मतलब हर सीक्वेंस नहीं है, बेस्ट सीक्वेंस है। एक सॉल्यूशन आपको मल्टीपल तरह से भी मिल सकता है, एक सॉल्यूशन आपको मल्टीपल तरह से भी मिल सकता है, ये देख रहे हैं। लेकिन जो बेस्ट सीक्वेंस है सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो मतलब है वो बेसिकली बेस्ट सीक्वेंस है। एजेंट का काम यही है बस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करे। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने का मतलब ये है कि जो भी उस वक्त प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गोल फॉर्मुलेशन हो, चाहे वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो, चाहे तमाम चीजें हो, वो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेगा, सर्चिंग एल्गोरिथम उसे सर्च करेगा और वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यही एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्लास जो मैंने एंड की थी यहाँ पर कि किसी भी एजेंट के लिए अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन होगी तो उसके 5 कंपोनेंट है। एजेंट के लिए अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड है, क्राइटेरिया है कि भाई प्रॉब्लम वेल डिफाइंड कब होती है, तो ये 5 कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद हों। वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं मैं बता चुका था पिछली क्लास में। इनिशियल स्टेट, डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एजेंट इज कंसर्न कि उसका उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। इनिशियल स्टेट इज नॉट अबाउट कि जहां से हमेशा आपकी वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जहां से आपको स्टार्ट करने का कहा जा रहा है एजेंट को, वो इनिशियल स्टेट है। मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप टिक टैक टो का गेम खेल रहे हैं और उसमें ब्लैंक बोर्ड आपको मिलेगा तो वही इनिशियल स्टेट होगी। कोई भी पर्टिकुलर बोर्ड का कॉम्बिनेशन
आपकी इनिशियल स्टेट हो सकती है। एक्शन प्लान कि जो चीजें आपको अलाउ है सिस्टम में करना कि जिसके जरिए आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं, वो कहलाता है आपका एक्शन। मतलब अगर मैं एक टाइल पजल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, एक टाइल पजल प्रॉब्लम, तो एक टाइल पजल प्रॉब्लम के अंदर जो एक्शन थे वो था अप डाउन लेफ्ट राइट। अप डाउन लेफ्ट राइट परफॉर्म करके मैं अपनी स्टेट चेंज कर सकता था। ट्रांजिशन मॉडल, हर एक्शन की डिस्क्रिप्शन कि वो एक्शन क्या करते हैं, डेफिनेटली वो उसके अंदर ही आ गया। सक्सेसर फंक्शन क्या है कि किसी भी स्टेट पे खड़े होके उसके चाइल्ड का पता होना। अब मैं बिलीव करता हूं कि ये टेक्नोलॉजीज जो मैं यूज कर रहा हूं ये आपको पता होंगी। किसी भी स्टेट पे खड़े होके उससे जो जो चाइल्ड बन सकते हैं, जो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं बिलीव करता हूं कि कल रात में असाइनमेंट सब लोगों ने किया है, सबमिट कर दिया कल रात तक, तो आप सबको ये बात पता होगी कि किसी भी स्टेट से चाइल्ड कैसे बनते हैं। सही कह रहा हूं मैं गलत? और चाइल्ड का मतलब बेटा, मेरा मतलब ये होता है चाइल्ड का कि मैं ऑप्शंस, जैसे मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो उस जगह से जो मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि मैं सिविक सेंटर पे खड़ा हूं, तो सिविक सेंटर से 4 ऑप्शन है। एक जा रहा है स्टेडियम की तरफ, एक जा रहा है नीपा की तरफ, एक जा रहा है न्यू टाउन की तरफ, एक जा रहा है लियाकताबाद की तरफ, नाजिबाबाद की तरफ। तो ये 4 ऑप्शन, इसके 4 चाइल्ड हो गए। तो चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी नोट से जो ऑप्शन निकल रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो चाइल्ड कहीं पर ज्यादा हो कहीं पर कम हो, तो डिपेंड करता है। कल रात को जो असाइनमेंट आपने सबमिट किया है उसको देने का पर्पस यही था कि बस वो असाइनमेंट आप अपने हाथों से सॉल्व करें ताकि आपको कम से कम चाइल्ड जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई रीजन नहीं था। क्योंकि उसका सॉल्यूशन पहले वाले का मैं बता चुका था, दूसरे वाले का अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा था तो मैंने आपको कहा था कि 7 स्टेट 7 लेवल्स तक आप बना लें। फिर आ जाती है पाथ और गोल टेस्ट। गोल टेस्ट मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि गोल टेस्ट का मतलब ये होता है कि अप्लाई टू द करंट स्टेट ऑफ द टेस्ट। इट्स जस्ट लाइक कि आप जिस स्टेट पे खड़े हैं आप वहां जाके अपने गोल से उसको मैच करें। अगर आपका गोल अचीव हो रहा है तो आप कहते हैं यहीं पर ही रुक जाएं, अदरवाइज आप मना कर दें। गोल समटाइम्स दो तरह के हो सकते हैं। एक गोल ऐसा होता है जो एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई होता है, एक गोल एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई होता है। एक गोल ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही स्टेट में सेटिस्फाई हो रहा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको कि इफ आई विश टू बी इन गुलशन इकबाल, और गुलशन इकबाल की एक ही नोट है, तो जब तक मैं गुलशन इकबाल की नोट पर विजिट नहीं करूंगा मैं मेरा गोल सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि गुलशन इकबाल कहीं और नहीं हो सकता। बट समटाइम मेरा गोल ऐसा होता है कि यार वो एरिया जहां पर संडे बाजार लगा रहा है, तो वो एरिया बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। तो वो गुलशन इकबाल भी हो सकता है, वो डिफेंस भी हो सकता है, वो नॉर्थ कराची भी हो सकता है, व्हाटएवर। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि तरीके से अगर गेम की मिसाल दें तो टिक टैक तो आप एक से ज्यादा स्टेट्स में जीत सकते हैं, तो ये गोल टेस्ट कहलाता है। और पाथ कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पाथ कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न, कि हम अपनी स्टेट को, हम अपने आंसर को कंपेयर करते हैं, तो एक आंसर दूसरे आंसर से बेहतर है या नहीं है उसको कंपेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीका पाथ कॉस्ट है। अगर आपके सिस्टम में पाथ कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप सिंपल क्या करते हैं, हर स्टेप को एक नंबर वन 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 वैल्यू दे देते हैं। मतलब अगर एक रास्ते से आपके 10 स्टेप हैं तो उसकी कॉस्ट हो गई 10। अगर दूसरे रास्ते से आपके 6 स्टेप है तो उसकी कॉस्ट हो गई 6। तो पाथ कॉस्ट उसकी 6 हो गई और उसकी 10 हो गई। तो इस तरीके से आप पाथ कॉस्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पाथ कॉस्ट वैसे गिवन हो तो आप वैसे भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिटीज की नोट्स की बात करूं कि भाई गुलशन से नीपा जाने का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है, फिर नीपा से फर्दर मिलीनियम जाने का डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, तो पाथ कॉस्ट ऐसे भी हो सकती है कि हर स्टेप की अलग अलग हो। लेकिन अगर हर स्टेप की अलग अलग नहीं है तो आप सिंपल क्या करते हैं, हर स्टेप की कॉस्ट को वन काउंट कर लेते हैं। आई बिलीव कि यहां तक सबकी समझ में आ गया था। ठीक है,
तो ये 5 चीजें हो गई। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज देन अ पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू स्टेट सेटिस्फाइंग द गोल टेस्ट। क्या कह रहे हैं कि अब सॉल्यूशन का जो वर्ड है वो क्या है कि अ पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट से लेके उस स्टेट तक का रास्ता वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन। इनिशियल स्टेट से लेके उस स्टेट तक का रास्ता हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उनमें से बेहतर सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उनमें से बेहतर सॉल्यूशन। गॉट इट। आप और मैं गेम खेलते हैं, आप 10 मिनट में जीत लेते हैं, मैं 15 मिनट में जीतता हूं, तो ऑप्टिमल आप होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, गोल फॉर्मुलेशन की, और उसके बाद जो है हम अपने एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, गोल फॉर्मुलेशन को अगर मैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताऊं तो गोल फॉर्मुलेशन का मतलब बताओ व्हाट इज द गोल स्टेट। आपको ये पता होना चाहिए। मैं हमेशा यही बात कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो हमारा, तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये काम कब तक करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम होगा कैसे। तो व्हाट इज द गोल स्टेट। आपको यही पता नहीं होगा अगर कि आपका गोल क्या है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को फर्दर कैसे परस्यू करेंगे। व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोल स्टेट। अगर आपको गोल स्टेट के बारे में पता है तो क्या उसके बारे में कुछ और पता है कि वहां तक कैसे जा सकते हैं, या उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो दूसरों में नहीं है। हाउ डज द एजेंट नो दैट इज हैव रीच्ड द गोल। हमें पता कैसे चलेगा कि हम गोल में पहुंच गए। क्या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है या सिंपल वहां जाके चेकिंग करनी है। एंड आर देयर सेवरल पॉसिबल गोल स्टेट। क्या एक से ज्यादा गोल स्टेट हो सकती है, और अगर हुए एक से ज्यादा गोल स्टेट तो क्या सब वो इक्वल है या अलग अलग है, मतलब उनकी उनमें एक ही तरह की है या एक से ज्यादा की है। मतलब मैं मिसाल दूं इसकी इस तरह से, तो मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड जाना है तो एक से ज्यादा है, तो क्या वो सब एक ही तरह के हैं, बिल्कुल एक ही तरह के। या ऐसा तो नहीं है कि किसी एक मैकडॉनल्ड में जो डिस्काउंट ज्यादा है और एक मैकडॉनल्ड में डिस्काउंट कम है। होता है ना कभी कभी कि डिफरेंट आउटलेट्स पे डिफरेंट डिस्काउंट होते हैं एक ही कंपनी की। तो ये बात हो रही है कि गोल स्टेट आपको पता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको पता कैसे चलेगा कि आप गोल स्टेट में पहुंच गए। और अगर एक से ज्यादा गोल स्टेट है तो क्या वो तमाम गोल स्टेट बराबर हैं या बराबर नहीं है। बराबर का मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो एक आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंशिएट करे, क्या ऐसे भी चीज है, अगर है तो फिर वो हमें पता होना चाहिए। गोल फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है कि व्हाट आर द फीजिबल स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड रिलेवेंट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कौन कौन सी स्टेट्स मिल सकती है। मतलब फर्ज करें कि मैं कराची शहर के मैप में हूं, तो कराची शहर के मैप में न्यूयॉर्क नहीं आ सकता, कराची शहर के मैप में इस्तांबुल नहीं आ सकता, टर्की की कोई सिटी नहीं आ सकती, टर्की का कोई एरिया नहीं आ सकता, टाइम स्क्वायर नहीं आ सकता। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको प्रॉब्लम में पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, ताकि इररेलेवेंट स्टेट्स आपके पास ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने आपको पिछली क्लास में एक मिसाल दी थी और आप सबने उसको पिक भी कर लिया था। वो मिसाल क्या थी, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी टिक टैक टो की, इफ यू रिमेंबर। कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हैं। अब फर्स्ट करें अगर मैं ये स्टेट बना दूं, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, ये बताई थी, तो आप फौरन कहेंगे सर ये तो पॉसिबल स्टेट है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रॉस वाले के 3 अटैम आ जाए और टिक वाले का एक ही अटैम है। ऐसा ही है ना। तो जब ये अब ये बन सकती है, लेकिन देखिए हमारे सिस्टम में अलाउ नहीं है। ये स्टेट बन सकती है लेकिन हमारे सिस्टम में अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता होना चाहिए यार, जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, आपने डीएलडी में पढ़ा होगा। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में 4 के कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन उसमें 10 11 12 13 14 15 अलाउ नहीं होता, 9 तक अलाउ होता है। याद है नहीं बात।
9 तक अलाउ होता है। क्लियर? तो ये सब पता होना चाहिए हमें। अगर हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम कैसे काम करेंगे? ये देखिए जैसे एक मैप है, इस मैप में अगर मैं 5 कंपोनेंट निकालूं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया अजलन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्शंस कौन कौन से हैं। तो देखिए समटाइम्स एक्शंस ना आपके ये नहीं होते कि लेफ्ट राइट, समटाइम्स एक्शंस क्या होते हैं। लेकिन एक्शन बताता हूं आपको, एक मिसाल देता हूं। आपने बोला अजलन में खड़ा रहो और आप चले जाएंगे इर्बिट। देखिए ये एक एक्शन है, ना मैं इसको लेफ्ट बोलूंगा, ना मैं राइट बोलूंगा, ना मैं अप बोलूंगा, ना डाउन बोलूंगा। इस एक्शन को मैं क्या बोलूंगा? इस एक्शन को मैं बोलूंगा अजलन से इर्बिट जाने के लिए आप यही एक्शन परफॉर्म करना। समझ रहे मेरी बात? अब समटाइम ना आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि लेफ्ट जाए राइट जाए। अब इस एक्शन का नाम ही यही है कि अजलन से इर्बिट जाने के लिए आपका एक्शन जो है अजलन टू इर्बिट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैप के अंदर जो एक्शन होते हैं ना वो स्पेसिफिक नहीं होते, वो उन्हीं स्टेट्स के नाम होते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला कहां गया, अमान से जरका जाना है, तो अमान से जरका का एक्शन होगा अमान टू जरका। समझ रहे हैं अभी मेरी बात? इसी तरीके से तीसरी चीज क्या थी इसके अंदर? तीसरी चीज थी सक्सेसर फंक्शन। किसी भी स्टेट पे खड़े होके आपको उसके सक्सेसर पता होने चाहिए। सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि किस स्टेट से आपके जो चाइल्ड बने होते। फर्स्ट करें, अगर मैं बेटा अभी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा मार, मैं तो अभी आपको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बता रहा हूँ बस। अभी तो मैं आपको ये बता ही नहीं रहा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, अभी तो एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे अभी जरका पे खड़ा हूँ, अब मैं बोलता हूँ जरका के सक्सेसर फंक्शन कौन से हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे। जरका पे खड़ा हूँ, अपने जरका के सक्सेसर फंक्शन बोलूँ या जरका के चाइल्ड बोलूँ तो आप बोलेंगे सर 4 चाइल्ड है, इनफेक्ट 5 है। देखें करेक्ट, अजरक, मफरत, जरश एंड अमान, ये 5 चाइल्ड है इसके। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है ना ये बात? अच्छा जी, फिर अगर हम बात करें पाथ सॉरी गोल टेस्ट की, तो गोल्ड इसमें कौन सा है? अमान। तो ये भी हमें पता है कि ये एक ही स्टेट पे सेटिस्फाई हो सकता है, एक से ज्यादा में नहीं हो सकता। फिर अगर हम फर्दर बात करें कि इसमें गोल टेस्ट क्या है, तो आप गोल टेस्ट में ना सॉरी पाथ कॉस्ट में यहाँ पर क्या है, हमें कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ हम वन काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखें, ये देखें ना। अब ये इन्होंने अगर बताया आंसर, तो अजलन अजलन से ऐसे गया और ऐसे चला गया, तो 14 और 15 कितना हो गया? 55। अभी अम्मार ने एक सवाल पूछा था कि सर हम इसमें लोएस्ट कॉस्ट नहीं देखेंगे। देखिए मैं अभी जब एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तो एल्गोरिथम वैरी करता है, एल्गोरिथम अपने हिसाब से काम करता है। एक एल्गोरिथम कहता है, बल्कि मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ उसकी, ठीक है। तो आपको अगर डिस्टेंस गिवन है तो पाथ कॉस्ट में डिस्टेंस गिवन होगा, मतलब वो कैलकुलेट होगा। अगर आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है तो पाथ कॉस्ट में सिर्फ क्या गिवन होगा? स्टेप्स। मतलब फर्ज करें ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है यहाँ सब जगह में 1 लिखा हुआ है, सपोज कर लें कि इन सब जगह में 1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अब आपने ये रास्ता चूज किया, देखिएगा जरा क्यों चूज किया, इसको छोड़ दें, आपने ये रास्ता चूज किया, तो इसकी कॉस्ट क्या जाएगी? 1 1 एंड 1, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 3। समझ गई बात? क्योंकि आपने कितने एक्शन परफॉर्म किए? 1 2 3। अगर आपके पास कॉस्ट गिवन नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपको गिवन होती है चीजें, मैप आपको गिवन होता है, तो अगर मैप जैसा गिवन है आप वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर आपको 5 कॉस्ट गिवन है और आपने ये रास्ता चूज किया है, तो अब आप इसको कैलकुलेट क्यों किया है इसको छोड़ दें, लेकिन फर्स्ट करें ये किया है, तो 20 33 53 एंड 40 93 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया आपका। हालांकि इससे छोटा भी आ सकता था, वो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे कि सर वो क्यों चूज किया, ये क्यों चूज किया, लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बड़ा फेमस मैप है, रोमानिया का मैप है। इस मैप की प्रॉपर्टी ये है कि इस मैप के अंदर जितनी भी स्टेट्स लिखी हुई हैं
वो सब डिफरेंट अल्फाबेट से आती हैं। इस मैप के अंदर जितनी भी स्टेट्स लिखी हुई है वो सब डिफरेंट अल्फाबेट से आती हैं। ये रोमानिया का मैप, अब देखिए ये एरिड से जाना चाह रहा है बुचारेस्ट, ये एरिड सिटी से जाना चाह रहा है बुचारेस्ट। एरिड सिटी ये रही, ये रहा बुचारेस्ट, तो ये यहां जाना चाह रहा है, ठीक है। अब अगेन हमें इनिशियल स्टेट गिवन है, हमें गोल टॉस गिवन है, हमें एक्शन गिवन है, हमें सक्सेसर फंक्शन गिवन है, हमें पाथ कॉल गिवन है। तो ये प्रॉब्लम एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा सर्चिंग के जरिए तो ये प्रॉब्लम सर्चिंग के जरिए सॉल्व हो सकती है। सिर्फ पॉइंट ये है, अभी सर्चिंग नहीं पढ़ रहा है, सर्चिंग हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें, अब एक्शन को देखें, मैंने ऐसा नाम दे दिया, एरिड पे खड़ा हूं, एरिड से जेरिड का एक्शन परफॉर्म किया, जेरिड पे चले गए, ये वाला देखें, एरिड पे खड़ा हूं, एरिड टू जेरिड का एक्शन परफॉर्म किया, जेरिड पे चले गए। देखें इस एक्शन को लिखने का तरीका ये, अब यहां पर ये नहीं आएगा कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम जो है ना, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कहलाती है, रियल वर्ल्ड, जो मैंने आपको अभी दिखाई कि आप मैपिंग की प्रॉब्लम कर रहे हैं, डिजाइनिंग की कर रहे हैं, प्लानिंग की कर रहे हैं, लेकिन क्लास के पर्सपेक्टिव से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम चीजें समझ तो सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती है कि जो कंप्लीटली सॉल्व भी हो सकती है या उनपे कॉम्प्लेक्सिटी हमें इतनी अच्छी समझ में नहीं आती। तो हम प्रॉब्लम लेते हैं टॉय प्रॉब्लम, मैंने पिछली क्लास में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाई थी, ये कहलाती है टॉय प्रॉब्लम। Those intending to illustrate or exercise various problem solving method, जैसे कि मैं पजल की प्रॉब्लम ले लूंगा, चेस की, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखें वैक्यूम क्लीनर। हमने सपोज किया कि वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां पर सिर्फ दो स्टेट है। वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी जगह पे जहां पर सिर्फ दो स्टेट, दो टाइल्स हैं, एक और दो। तो इन दो टाइल्स में कितनी तरह की स्टेट बन सकती है? 8 तरह की। हो सकता है कि दोनों टाइल्स डर्टी हो और हमारा वैक्यूम क्लीनर ब्लॉक ए में हो सकता है दोनों टाइल डर्टी हो और हमारा वैक्यूम क्लीनर ब्लॉक बी में हो सकता है एक टाइल खराब हो, एक टाइल सही हो और हमारा वैक्यूम क्लीनर इधर हो, एंड सो ऑन। हो सकता है दोनों टाइल साफ हो और इधर हो सकता है। तो हमारे पास यहां पर इस प्रॉब्लम को अगर हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम लें, तो इस प्रॉब्लम में वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होने के लिए क्या होना जरूरी है कि भाई कोई सी भी एक स्टेट हमें बता दो आप। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इस स्टेट से स्टार्ट करें या इससे करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट कैन बी एनी। समझ रहे हैं ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से नंबर ऑफ एक्शन जो 4 तरह के हैं, या तो आप लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं या आप सब। बेटा देखिए मैं बताता हूं आपको, मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए जो 5 कंपोनेंट है वो इस प्रॉब्लम में मौजूद है या नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 ब्लॉक हैं तो उन 2 ब्लॉक के अंदर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ब्लॉक खराब हो, डर्टी हो और आप इस ब्लॉक में हो, या दोनों ब्लॉक डर्टी है और आप इस ब्लॉक में हो, या दोनों ब्लॉक में से एक डर्टी है और एक क्लियर हो। ये 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके। अब अगर ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वो 5 कंपोनेंट जो मैं आपको पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं। पहला कंपोनेंट क्या है कि किसी भी एक इनिशियल स्टेट पे आपको होना चाहिए। अब वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम में 4 तरह के ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन क्या है कि अगर आप राइट पे खड़े हैं तो लेफ्ट पे जा सकते हैं, अगर आप लेफ्ट पे खड़े हैं तो राइट पे जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको साफ करना है तो आप सबको ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं करना तो आप नो ऑपरेशन कर सकते हैं। समझ गए बात? अच्छा यहां पर पाथ कॉस्ट क्योंकि गिवन नहीं है तो हम हर स्टेप की कॉस्ट क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। और गोल कौन सा है कि हमें दोनों ब्लॉक साफ कर दें, हमें दोनों ब्लॉक साफ कर दें, चाहे हम 7 में हो या 8 में हो। मतलब हम यहां इधर खड़े हो या इधर खड़े हो, दोनों ब्लॉक साफ होने चाहिए। तो देखिए अगर इसका मैं मैप बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो देखें अगर ये स्टेट है तो इस स्टेट पे अगर मैं लेफ्ट ऑपरेशन बनाऊंगा, गौर से सुनिएगा,
इस स्टेट पर अगर मैं राइट ऑपरेशन करूंगा तो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर दूंगा और इस स्टेट पे आ जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई कि इस स्टेट पे राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करके मैं इस स्टेट पे आ जाऊंगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना है, ये तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको इनिशियल स्टेट कौन सी दी हुई है। वापस बता देता हूं बेटा, इस स्टेट पे अगर मैं राइट ऑपरेशन करूं तो वैक्यूम क्लीनर की पोजीशन चेंज करके राइट पे आ जाएगा, तो ये स्टेट बन जाएगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सर इसने सब क्यों नहीं किया, मैं आपको सिर्फ राइट ऑपरेशन समझा रहा हूं। इसी तरीके से अगर इस स्टेट पे मैं लेफ्ट का ऑपरेशन करूं तो यहीं खड़ा रहूंगा, तो देखिए यहीं पर ही खड़ा हूं। क्लियर? इस स्टेट पे अगर मैं सब का ऑपरेशन करूं तो ये वाला ब्लॉक साफ हो जाएगा, ये देखें, समझ रहे? एंड सो ऑन, ये देख रहे हैं। बाकी आप सारी चीजें वेरीफाई कर ले। ये तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये चाहिए या ये चाहिए? हमारा टारगेट क्या है? हमें तो ये चाहिए या ये चाहिए? गॉट इट? तो अब आप अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये रास्ता है आंसर तक पहुंचने का, या अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये रास्ता है। ये डिफरेंट वेज आप चूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको ये गोल स्टेट मिल जाए तो आप रुक जाए, क्योंकि आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट था कि तमाम ब्लॉक साफ हो जाए, खत्म हो गई बात। क्लियर? अभी करना कैसे ही हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से एक टाइप बदल प्रॉब्लम तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ और आपको इसके बारे में पता भी है। इसमें तो कोई सवाल किसी का होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कल ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। आपको पता है कि इनिशियल स्टेट होगी, गोल स्टेट होगी, आपको पता है कि अप डाउन लेफ्ट राइट के ऑपरेशंस हैं, आपको पता है कि फाइनल स्टेट क्या होती है जो आपको गिवन होती है, आपको पता है कि पाथ कॉस्ट क्या है, आपको पता है पाथ कॉस्ट ये है कि वन वन की स्टेट्स, वन वन के। बेटा पाथ कॉस्ट अगर गिवन ना हो तो आप हर स्टेप को वन काउंट कर लेते हैं, ये याद रख लें, लिख लें अपने पास। बहुत दफा बता चुका बेटा, पिछली क्लास में बताया था, अगर पाथ कॉस्ट गिवन ना हो तो आप हर स्टेप की कॉस्ट को वन काउंट कर लेते हैं। और अगर मैं क्लास में क्विज दूं और बोलूं दो बच्चों के बराबर नंबर आए, लेकिन फिर भी मुझे किसी एक को रिवॉर्ड देना है, तो मैं क्या पैरामीटर यूज करूंगा? अगर क्लास में क्विज दूं और दो बच्चों के बराबर नंबर आ जाए तो मुझे किसी एक को रिवॉर्ड दे रहा हूं, तो वो मैं क्या पैरामीटर यूज करूंगा कि भाई तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूं, इसको नहीं दे रहा? क्या रीजन हो सकता है? किसने जल्दी करा? ये एक तरीका हो सकता है कि किसने जल्दी करा। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अगर दोनों सही कर रहे हैं तो मैं उसे चूज करूंगा जो जल्दी कर रहा था। सिंपल सी बात है ना। तो जल्दी का मतलब क्या हो गया? पाथ कॉस्ट। अब देखो कोई भी पैरामीटर नहीं था, मैंने पैरामीटर खुद बना लिया। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका दोस्त 5 स्टेप में करता है, आप 7 स्टेप में करते हैं, तो मैं बोलूंगा 5 स्टेप वाला ज्यादा बेहतर है। अनटिल और अनलेस मेरे लिए टाइम मैटर ना करता हो। ना हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हमारी रिक्वायरमेंट में ये चीज शामिल है कि सिर्फ आंसर मिल जाए, या हमारी रिक्वायरमेंट में ये भी शामिल है कि आंसर मिले और जल्दी मिले? अगर आंसर मिलना शामिल है तो बस आंसर आ जाए, कोई भी लाके दे दे, फिर पाथ कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट में ऑप्टिमल आंसर शामिल है, ऑप्टिमल आंसर का मतलब होता है बेहतर आंसर, तो फिर हम लोग पाथ कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब वो पाथ कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम होता है बेटा, ठीक है? ये देखें बता चुका हूं। अच्छा ये एक प्रॉब्लम कहलाती है एंड टू एंड पजल प्रॉब्लम। मैं सिर्फ इसको बता देता हूँ ये एंड टू एंड पजल प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको अगेन 8x8 का एक टाइल दिख रहा होगा, 8x8 का एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें 64 टाइल है। इसके अंदर आपको 8 क्वीन नजर आ रही है, मतलब 8 पीसीज हैं वो नजर आ रही है।
हमारा टारगेट ये होता है कि हमें बोर्ड पे कोई भी पोजीशन मिल सकती है इन पीसीस की। 8 पीसीस होती है ये, न कम न ज्यादा। हमारा टारगेट ये होता है कि ये जो 8 पीसीस हमें मिल रही है, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी क्वीन, क्वीन कहते हैं सर, कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को ना हॉरिजॉन्टली अटैक करे, ना वर्टिकली अटैक करे, ना डायगोनली अटैक करे। मतलब क्या है, अगर ये क्वीन यहां पर है तो इसके वर्टिकल कोई नहीं आना चाहिए, इसके हॉरिजॉन्टल कोई नहीं आना चाहिए, इसके डायगोनल कोई नहीं आना चाहिए चारों तरफ। अगर चारों तरफ है तो देखिए, इसका ये क्वीन को कोई भी अटैक नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात? इसी तरीके से अगर मैं दूसरी क्वीन की बात करूं, इसको देखिए, इसके वर्टिकल कोई नहीं है, इसके हॉरिजॉन्टल कोई नहीं है, इसके डायगोनल यहां पर कोई नहीं है, और यहां पर भी शायद कोई नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं आप ये? तो ये प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम का मकसद क्या है, हमें सिर्फ समझना होता है। जाहिर सी बात है, हम रियल वर्ल्ड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व थोड़ी करेंगे, लेकिन हमें टॉय प्रॉब्लम से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। अब हमें बोर्ड पे कोई भी पोजीशन मिल सकती है। हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि हम बोर्ड पे पीसेस को इस तरह से अरेंज करें कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। ये कहलाता है क्वीन अटैक करना ना, कि अगर कितनी क्वीन अटैक कर रही है, तो ये प्रॉब्लम कहलाती है 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम। ये भी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको इनिशियल स्टेट पता है, कोई भी स्टेट होगी आपकी इनिशियल स्टेट कोई भी स्टेट हो सकती है। साथ में आपको ये पता है कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी जो गोल है वो एक से ज्यादा जगह पे सेटिस्फाई हो सकता है। अब ये जो एम क्वीन पजल प्रॉब्लम है, इसके 92 पॉसिबल सॉल्यूशन है। कितने? 92। कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है? 92 या 93 है एग्जैक्टली, तो याद नहीं है, लेकिन 92 93। अब सवाल ये आता है 93, 92 या 93। सवाल आपसे ये है, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि सर इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? पॉसिबल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि ये पीसेस कितनी तरह से इस बोर्ड पर रखी जा सकती हैं। 64 फैक्टोरियल बताया फहद ने। क्या फहद की बात सही है? 64 पावर्स है, 64 फैक्टोरियल है हाफिज। 63 नहीं, पहले तो सवाल समझ लें, सवाल समझ में आ गया तो जवाब दें। 63 कैसे यार? 63 तो बहुत छोटा नंबर है। हम यहाँ लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं। 64 फैक्टोरियल। अच्छा चलो एक बात का जवाब दें, बाकी सब बता सकते हैं जवाब, पहले तो ये बताएं क्या बाकी सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जवाब बताएं, कोई ना कोई तो आंसर होगा आपके दिमाग में। जो क्लास में इस वक्त 40 लोग मौजूद हैं, कोई ना कोई तो आंसर होगा आपके दिमाग में। गलत दे दे सही दे दे, हम उस पर बात करेंगे ना, पहले सब आंसर तो करें। 4032 कैसे? कोई फॉर्मूला है क्या? जल्दी बताएं जल्दी। बाकी लोग भी आंसर कर दें जितने लोग मौजूद हैं। अब माओ जरा क्लास में पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें जी। 64 फैक्टोरियल, 64 इंटू 64। अच्छा चलो एक बात का जवाब दें। जवाब में जवाब देंगी जब मजा आएगा, मैं दूंगा तो समझ में नहीं आएगी ये बात। मुझे एक बात बताइए, कि ये तीन दोस्त हैं ए बी और सी, बताइए ये तीन दोस्त इन तीन सीटों पे कितनी तरह से बैठ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। कैसे भाई? कि भाई सर ऐसा कर लेते हैं कि एक दफा ए को बिठा देते हैं यहां पर, गिनते रहिएगा, एक दफा ए को बिठा देते हैं यहां पर, एक दफा बी को उधर और एक दफा सी को उधर, ये एक हो गया, सही है। फिर सी को इधर और बी को इधर, ये दो उधर, ऐसा ही है।
होगा तो फिर आ जाए सर बी को इधर कर दें और सी को इधर और ए को इधर, मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी लिखूं तो देखें ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी और सी के भी दो कॉम्बिनेशन, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ये 6 तरह से। ये बात सबकी समझ में आ गई? नहीं, 3 फैक्टोरियल होगा इसका जवाब। ये बात सबकी समझ में आ गई ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चले इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। अब मैं इसको ना 3 ब्लॉक नहीं कर रहा, मैं इसको 4 ब्लॉक कर रहा हूं। अब फिर आपसे सवाल पूछूंगा, अब जवाब आप ही लोग देंगे। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, सोच के दीजिएगा, फौरन नहीं आंसर दीजिएगा। ये 3 लोग हैं, इन 4 में बिठाना है, कितने तरह में बैठ सकते हैं? जी 4 जगह है और 3 लोगों को बिठाना है। हमेशा ना आंसर देते हुए कोई लॉजिक होती है, तो 15 किस लॉजिक से आ रहा है? आई एम नॉट गेटिंग। मेरा सवाल सबकी समझ में आ गया? सवाल सबकी समझ में आ गया? तो जवाब भी दे दें कुछ ना कुछ। ये 4 लोग हैं, इनको 3 जगह पे बिठाना है। सॉरी 3 लोग हैं, 4 जगह पे बिठाना है, कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं? एनीवन? अभी तक सिर्फ 2 स्टूडेंट ने आंसर किया 4 फैक्टोरियल। बेटा सवाल ये है कि ये 4 बॉक्सेस हैं, इस पे 3 लोगों को अकोमोडेट करना है, तो कितनी तरह से हो सकता है? सब लोग 4 फैक्टोरियल कह रहे हैं, इसका मतलब आप सब लोग ये कह रहे हैं 24 तरह से बैठ सकते हैं। ए बी सी, अच्छा मैं खाली वाली जगह को डी कह रहा हूं, ठीक है, खाली वाली जगह को डी कह रहा हूं कि ये जगह खाली है। ए बी सी, ए सी बी डी, टकी ने आंसर किया 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल या 4 के बाद कुछ नहीं है? तो तुम तो 72 बोल रहे हो। चले सवाल को और आसान कर देता हूं। पता जवाब जब तक आप लोग नहीं देंगे ना, मेरा बताना बेकार हो जाएगा। नहीं, चलो एक और सिंपल सी बात करते हैं, मेरी बात सुनिए गौर से, इसको इग्नोर करें, मेरी बात सुनिए गौर से। फर्ज करें आप क्लासरूम में गए, क्लासरूम में कितनी सीट्स है? 50। आप अकेले हैं, बताओ आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 50 सीटों पे बैठने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 50 है, ऐसा ही है। थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, आप 2 दोस्त हैं, आपकी क्लास में 50 सीटें और आप 2 दोस्त हैं, बताएं आपके पास कितने ऑप्शन है? दोनों के पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? नहीं नहीं, सवाल दोबारा सुनिए भाई, सवाल सुने पहले। हाँ 50 सुन ले पहले। आप क्लासरूम में गए, 50 सीटें, आप 2 दोस्त हैं, कितनी तरह से बैठ सकते हैं? इस सवाल का जवाब, मीटिंग एंड हो रही है, मुझे जवाब दीजिएगा कि आप दोनों के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा कि मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है, फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा।